हेलो स्टूडेंट्स, आज इंडेक्स नंबर में करने जा रहे हैं थियरी पोर्शन जो आपको कभी पसंद नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। 1 मार्क की मेहनत करने के लिए ये काम हम लोग करेंगे। आज मैंने 2018 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे चुके हैं 1 मार्क्स में वीएसक्यू में वो लिए हैं और ये सब आपको आता है। सिर्फ आपको रियलाइज करना है, हाँ यार ये तो आता है, इसमें कुछ नया नहीं था। आज तक के सब लेक्चर देखें, ये सब क्लियर है। देखते जा रहे हैं, क्लियर करते हैं। फर्स्ट कितने क्वेश्चन है? 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17। टेक्स्ट बुक में जो वीएसक्यू दिए हैं एज इट इज एग्जाम में है वो लिए हैं। हाँ, एक है जुलाई 19 जो थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। टेक्स्ट बुक में जो है वैसा एज इट इज नहीं है। तो आगे जाएंगे, मजा लेंगे। देखो ध्यान से। तो मार्च 18 में 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बेस ईयर। अब सोचो, बेस ईयर पहले ही दिन डेफिनेशन में सिखाया था। करंट ईयर वेरिएबल वैल्यू इज कंपेयर विथ सम बेस ईयर वेरिएबल वैल्यू। दैट बेस ईयर with which value we are comparing, that year is called base year। जो साल की वैल्यू के साथ कंपेयर करते थे वो वैल्यू नहीं, वो वैल्यू का जो ईयर है उसको बोलेंगे बेस ईयर। तो यहाँ पे लिखा है फिक्स ईयर with which we are comparing current year price, that year is called base year। वो ईयर को बोलेंगे बेस ईयर। दैट्स इट, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके ईयर को। नेक्स्ट वन 6 नंबर अगस्त 20 में पूछा गया था, डिफाइन द इंडेक्स नंबर। अरे सर जी, ये तो पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, याद करो। डेफिनेशन, करंट ईयर प्राइस कंपेयर विथ सम फिक्स बेस ईयर प्राइस, इट्स परसेंटेज चेंजेस रेशियो इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। वही डेफिनेशन यहाँ लिखना है, तो शॉर्ट में लिखा है परसेंटेज चेंज विथ कंपेयर टू बेस ईयर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज आल्सो। दिस ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड in first lecture of index number chapter, so that is also same. Next one 10-1 March 22, name important basic test of index number. Now basic test not included in any lecture in past, that is discussed in this only. Time reversal test and factor reversal test, these two names you have to understand, you have to remember, Magab, because this is not in detail in your 12th standard, that will be in your higher studies। तो इस साल में क्या करना है, सिर्फ याद रखना है टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स। सो दिस नेम यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर इज ₹500, इज इट ट्रू और फॉल्स। ये जो लिखा है ₹500 इंडेक्स नंबर है, ये सही है? नहीं है, नो, it is not correct। why? because rupees sign we cannot write with index number। जो इंडेक्स नंबर होता है उसके साथ रुपीस का साइन नहीं आता। इंडेक्स नंबर तो यूनिट फ्री है, इसीलिए ये गलत है। सिंपल, मई 21 में पूछा था, सिंपल है। नेक्स्ट 13 नंबर मार्च 23 में एज इट इज था, क्या था? विच इंडेक्स नंबर यूज फॉर इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर यूज होता है? तो ब्लास्ट लेक्चर याद करो जिसमें बताया था मैंने, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज फॉर इन्फ्लेशन रेट, और इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला क्या था? करंट ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर माइनस प्रीवियस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। खत्म हो गया। ये लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला के साथ सम भी किए थे मजे से, वही तो यहाँ है। तो देखो तो नया कुछ नहीं। हाँ, एक चीज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। अब दूसरी बात, जुलाई 19 में जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा हटके था। उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर यूज करती है? तो सर यही होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, नया थोड़ी आएगा। ये हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट 14 जुलाई 18 और मार्च 19 दो बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? विच इंडेक्स नंबर यूज फॉर डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस के लिए कौन सा इंडेक्स नंबर? सिंपल सर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए पैसा चाहिए ना, तो डियरनेस अलाउंस डिसाइड होगा तो उसी के बेसिस पे होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये भी हो चुका है ब्लास्ट लेक्चर में। 15 मार्च 20, मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एंड चेन बेस इंडेक्स नंबर।
फिक्स बेस में बेस ईयर फिक्स which is not changed while we are comparing, and in chain base previous year taken as a base, so every year base changes, so that is my index number changes basic difference between index number. And last one 70 July 22 question, appropriate average of average for index number. Now this is very important one in which we are discussing more, because there is two topics in which there is confusion. Appropriate average, second is ideal average, and third is ideal index number. Now think student, appropriate average is a weighted average. This is a question asked in July 22. Appropriate is weighted average, but that average is not ideal. If we are talking about ideal average, then ideal average is geometric mean. Geometric mean is the ideal average, and appropriate average means weighted average. Now, Fisher used geometric mean to find index number. Fisher used geometric mean to find index number. So what to do? His index number becomes ideal, because geometric mean is an ideal average, and by using this ideal average Fisher find index number. So ideal index number is of Fisher. So 3 questions can be asked. 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कौन से? पहला, अप्रोप्रिएट एवरेज कौन सी है? सर जी वेटेड एवरेज. आइडियल एवरेज कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन. आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है? फिशर्स इंडेक्स नंबर इज अ आइडियल इंडेक्स नंबर. खत्म हो गया. ये कंफ्यूजन वाला जो था उसको क्लियर कर दिया. अब सोचिए स्टूडेंट्स, सब एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस, इसीलिए हर क्वेश्चन करना पड़ेगा. और सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो VSQ दिए उतने करने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं. तो उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है जो हमने किया. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मजे से. बाय बाय.